चलो जी ध्यान दो, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 का इकाई 13 पर, इसका नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन क्लास यानी जो परिचय था वो हम लोग कल पढ़ चुके थे। विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसका एसआई मात्रक हम देख चुके थे, उसका अन्य मात्रक भी देख चुके थे। तो उसका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और किसी भी और ऐसा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा का मेजरमेंट या मापन किया, क्या बोलते हैं हम लोग? अमीटर। ये हम लोग कल समझ चुके थे। आगे आज हम लोग समझ आ रहे हैं विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत, सुनो जी ध्यान से, विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत धारा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है दिष्ट धारा और एक होता है प्रत्यावर्तित धारा। दिष्ट धारा का मतलब, दिष्ट धारा को इंग्लिश बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? और प्रत्यावर्तित धारा बोलते हैं अल्टरनेट करंट। देखो, डायरेक्ट करंट का मतलब होता है कि ऐसा कोई करंट हो, ऐसा कोई विद्युत धारा हो, ऐसी विद्युत धारा हो जो सीधे आ रही हो, जो कहीं पर भी बंद नहीं हो रही हो। समझो ध्यान से। देखो, तुम लोग के दिमाग में कंफ्यूजन बनेगा। दिमाग कंफ्यूजन इसलिए बनेगा, तुम लोग समझो विद्युत जो है वो दो प्रकार का होता है। ऐसा नहीं, देखो विद्युत तो वही है। विद्युत किसे कहते हैं? धारा किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाह हो रहे हैं, तो अगर प्रवाह हो रहे सीधा सीधा डायरेक्ट प्रवाह एक दिशा में हो रहे हैं, दिशा में एक ही दिशा, मतलब यहां से उधर ही की ओर चल रहे हैं, तो बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। लेकिन अगर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, तो उनकी दिशा लगातार क्या हो रही है? जैसे अब जा रहे हैं तो करंट हुआ, फ्लो होगा, जब आएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, फिर जाएंगे तो ये दिशा क्या हो रही है? लगातार बदली। एक बार उस दिशा में फ्लो होंगे, एक बार इस दिशा में, एक बार उस दिशा में, एक बार इस दिशा में, तो लगातार अपने दिशा क्या कर रहे हैं? परिवर्तित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परिवर्तित कर रहे हैं। तो ऐसी धारा क्या बोलते हैं हम लोग? प्रत्यावर्तित धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये क्या होता है कि लगातार क्या होता है? चालू भी होता है और बंद भी होता है। बस में रहा है तो आप समझो ध्यान से। तो क्या बताओगे कि विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब दिमाग में कंफ्यूजन मतलब विद्युत एक ही है, विद्युत एक ही है, यह कैसे फ्लो हो रहा है उस हिसाब से धारा कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार के। एक अगर एक ही दिशा में, बस क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास वायर है, ये क्या हो रहा है? वायर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बस इधर से उधर ही प्रवाहित होंगे तो इससे क्या बोलेंगे हम लोग? दिष्ट धारा। लेकिन इधर से एक बार जा रहे उधर और उधर धड़रा के आ जा रहे इधर, फिर इधर फिर इधर, तो ये क्या ऐसी धारा क्या कहलागी? प्रत्यावर्तित धारा। क्या कहलागी? प्रत्यावर्तित धारा यानी अल्टरनेट करंट। किसी को समझने को दिक्कत आ रहा है? अब तो हमें लग रहा हो कि हाँ धारा क्या है। चौक कर अब ध्यान से देखो आगे, इधर देखो। तो क्या होता है? विद्युत धारा कितने प्रकार के? दो। एक दिष्ट धारा और एक क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्तित धारा। दिष्ट धारा क्या होती है? ऐसी धारा जो सदैव एक ही दिशा में, सदैव एक ही दिशा में बहती है, उसे दिष्ट धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा बोलते हैं। जैसे जो हम लोग छोटा सा सेल देखते हैं, जो घड़ी में बैटरी लगता है, उसको बैटरी सेल बोलते हैं। ठीक, तो सेल हो गया, या दो तीन सेल मिला दे, जैसे टॉर्च जलाते हो तो टॉर्च में दो ठो तीन ठो सेल लगा दो, तो जब सेल का कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। यानी सेल मतलब एक ही हो गया, सेल क्या होगा? एक ही, और उसी ढेर सारे सेल को अगर जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? बैटरी। तो यानी बैटरी सेलों के संयोग को क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं। बस में रहा है, दोनों है एक ही चीज। भाई सेल अगर मर जगह जुड़े तो बैटरी क्या लाएगा? लेकिन है तो वही सेल ना, है क्या? सेल। तो सेल तथा बैटरी से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। सेल तथा बैटरी से कैसी धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी उसकी दिशा सदैव क्या होती है? एक ही रहेगी। अब अगर आप प्रत्यावर्तित धारा, प्रत्यावर्तित धारा क्या होती है? ऐसी धारा जिसकी दिशा लगातार क्या होती रहे? बदलती रहे। क्या होती रहे? बदलती। उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्तित धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्तित धारा। यह लगातार क्या होती है? एक बार चालू होगी, एक बार बंद होगी, चालू होगी, बंद होगी। कौन? प्रत्यावर्तित धारा। इसका हमेशा क्या होता है? एक सर्कल में दो बार चालू और दो बार बंद होता है। नहीं, हम लोग का जो पावर स्टेशन आता है ना, जहां से हम लोग ये बल्ब चलाए हम लोग, ये धारा कैसी धारा होती है? प्रत्यावर्तित धारा होती है। क्या होती है? प्रत्यावर्तित यानी अल्टरनेट करंट होती है। पंखे में भी देखोगे ना, हम लोग देखोगे पंखे में एक सफेद का कंडेंसर लगाते हैं। नहीं, वो कंडेंसर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है। स्टोर मतलब एक तरह से क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता है। क्योंकि ये कैसा करंट है? अल्टरनेट करंट है। कैसा करंट है? अल्टरनेट यानी प्रत्यावर्तित धारा है। एक बार यह चालू होगा, एक बार बंद होगा, चालू होगा, बंद होगा। अगर ऐसा धारा प्रवाहित कराते तो पंखवा कंफ्यूज जाएगा, किधर चले, इधर चले किधर चले, इधर चले किधर चले, इधर चले किधर चले, तो कंफ्यूज जाएगा पंखवा, चलबे नहीं करेगा। क्या होगा?
चलबे नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे फिर किधर बीच में ऐसे हिलता रह जाएगा। तो इसलिए उसमें क्या लगा देते हैं हम लोग, कंडेंसर। यह क्या काम करता है कि जब तक करंट दे रहा है एक दिशा में देगा, फिर बंद होगा तब ना दिशा दूसरा बदलेगा। तो जब तक दिशा में देगा तब तक उसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लिया। क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। फिर उसके बाद पंखा चला, अब उसको जब धारा नहीं मिलेगा, धारा जब चेंज कर देगा तो ये कंडेंसर उसको लगेगा अपना धारा देने, फटाफट क्या करेगा, धारा देगा। पंखा चल गया, फिर जब अपना डायरेक्शन फिर धारा चेंज करेगा तो फिर स्टोर कर लेगा। फिर जब धारा अपना डायरेक्शन बदलेगा तो ये करंट दे देगा। नहीं, तो कंडेंसर यही काम करता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। बात समझ रहा है। तो हमारे जो पावर हाउस में जो करंट आता है उसे कैसा करंट बोलते हैं, अल्टरनेट। कैसा बोलते हैं, कैपेसिटर करंट बोलते हैं। नहीं, तो उसे कैसा धारा बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। किसी को दिक्कत, बात समझ रहा है। तो प्रत्यावर्ती धारा कैसे होती है, ऐसी धारा जिसकी दिशा लगातार क्या होती रहे, बदलती रहे। अब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है। यानी ऐसी धारा जिसका दिशा सदैव एक जैसा रहे, डायरेक्ट करंट यानी निर्दिष्ट धारा जिसका दिशा लगातार बदलती रहे, उसे क्या बोलेंगे, अल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा। किसको समझने में कोई दिक्कत, बात समझ रहा है। अब हम समझेंगे विद्युत धारा के स्रोत। ये लिख लो, ये लिख लो। चलो अब ध्यान समझो। अभी तक हम लोग क्या समझे, हम लोग विद्युत धारा के प्रकार समझ लिए हैं। अब समझो विद्युत धारा के स्रोत। स्रोत का मतलब देखो, स्रोत का मतलब होता है कि कोई चीज कहां से प्राप्त हो रही है, कहां से प्राप्त हो रही है। जैसे हम कहें कि भोजन कहां से प्राप्त होता है, तो भोजन पौधों से प्राप्त होता है। तो पौधे क्या करेंगे, भोजन के स्रोत। पानी कहां से प्राप्त होता है, नदी से, तालाब से, पोखरी से, कुआं से, गढ़ही से। तो ये सभी क्या करेंगे, उसके स्रोत। बात समझ रहा है। ज्ञान कहां से प्राप्त होता है, तो किताबों से। तो कोई भी चीज कहां से प्राप्त हो, इसका क्या कहलाता है, स्रोत कहलाता है। इसी तरह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा के स्रोत। तो इसका मतलब यह समझाने जा रहा है कि विद्युत धारा कहां से प्राप्त हो रही है। बात सुना रहा है। तो विद्युत धारा के स्रोत का मतलब विद्युत धारा कहां से प्राप्त हो रही है। तो ध्यान से, विद्युत धारा के स्रोत। विद्युत धारा के स्रोत में क्या बताओगे, विद्युत सेल और विद्युत जनित्र या इसको जनरेटर। विद्युत जनित्र या जनरेटर। शादी ब्याह में तुम लोग जनरेटर का नाम सुनोगे कि शादी ब्याह में जाते हैं, अगर कहीं वहां पे बिजली चली जाती है तो जनरेटर ऑन करते हैं, उसमें डीजल डालते हैं, वो क्या करता है, विद्युत धारा क्या करने लगता है, उत्सर्जित करने लगता है। तो ये जो है दो, एक विद्युत सेल हो गया और तुम्हारा क्या होगा दूसरा विद्युत जनित्र या जनरेटर। ये दोनों क्या है, विद्युत धारा के स्रोत है। इसके अलावा भी और कई स्रोत होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी मेन हम लोग यही समझते हैं, कोई भी चीज होता है तो यही दो ऐसे काम करते हैं जो विद्युत का क्या करते हैं, विद्युत का उत्सर्जन करते हैं। बाकी उसमें हम लोग कोई भी चीज कारक कुछ और ले सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन इन्हीं दोनों का रहता है, विद्युत सेल और विद्युत जनित्र जिसका जनरेटर नाम है। बात समझ रहा है। ये हम लोग जब चैप्टर को अभी नहीं समझेगा, थोड़ा जैसे चैप्टर को आगे पढ़ते जाएगा ना, वैसे पिछली बात हम लोग को ज्यादा समझ में आने लगेगा। बात समझ रहा है। अभी तुम लोग पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़े नहीं थे, मतलब कि पिछले क्लासेस में, इसलिए तुम लोग समझने में दिक्कत हो रहा है। जैसे हम इस चैप्टर को और डिटेल में करते जाएंगे, वैसे वैसे पूरा टॉपिक हम लोग क्या होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तो क्या बताओगे, विद्युत के स्रोत कौन कौन से, विद्युत सेल और विद्युत जनित्र यानी जनरेटर। अब ध्यान समझो, विद्युत सेल क्या होता है। सेल जो होता है, सेल यानी जो छोटी सी बैटरी जो देखते हैं, इस समय हम लोग क्या डालते हैं, कुछ केमिकल्स। क्या डालते हैं, केमिकल्स। केमिकल्स यानी रसायन डालते हैं। क्या डालते हैं, रसायन। इस रसायन को वह किसमें कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। किसमें, तो कौन कर रहा है, वो सेल। कौन कर रहा है, सेल। तो सेल एक प्रकार की युक्ति है। क्या है, युक्ति है जो रासायन, इसमें क्या भरते हैं, रसायन, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। किसको समझने में कोई दिक्कत, क्या बताओगे। सेल जो होता है यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। किसको दिक्कत, बात समझ रहा है। तो सेल किसे कहते, समझा दोगे कि सेल एक प्रकार की युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करने का कार्य करता है। यह अच्छा, इसके बारे में और थोड़ा सा और लिखना था, लिख लेना। यह एक सबसे छोटा इकाई है जो विद्युत का उत्पादन करता है। लिखना इसके नीचे कि यह सबसे छोटी इकाई है जो विद्युत का उत्पादन करता है। यह तब तक विद्युत का उत्पादन करता रहेगा जब तक उसके अंदर रसायन है। रसायन अगर खत्म हो गए तो विद्युत का उत्पादन वो बंद कर देता है। बात समझ रहा है। ये नीचे लिखना, हम लिखना भूल गए थे। क्या बताओगे कि
यह सबसे छोटी इकाई है जो विद्युत का उत्पादन करती है। यह तब तक विद्युत का उत्पादन करती रहेगी जब तक उसके सभी रसायन यूज यानी कि प्रयोग न हो जाए। बात सुना रहा है। उसके बाद हम लोग को जो मेन टॉपिक पढ़ना है यानी सेल की रचना, सेल का रचना कैसा होता है, ये इतना लिख लो और उसके नीचे वो टॉपिक ऐड करना। तो